अगर आप केंद्र कर्मचारी हैं या फिर एक पेंशन भोगी हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी होने वाली है। जिस 8वें वेतन आयोग का लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उससे जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आया है और ये अपडेट कई लोगों को निराश भी कर सकता है। दरअसल 8वें वेतन आयोग ने अपनी एक अहम डेडलाइन को एक बार फिर आगे बढ़ा दिया है, यानी बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन का इंतजार अब थोड़ा और लंबा हो गया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर डेडलाइन बढ़ी क्यों? इससे कर्मचारी और पेंशन भोगियों पर क्या असर पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, बढ़ी हुई सैलरी आखिर कब से मिलनी शुरू होगी? आइए इस सब के बारे में आसान भाषा में आज की वीडियो में समझते हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ तनीषा और आप देख रहे हैं बिस्तर। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर हुआ क्या है, पूरा मामला क्या है। देखिए, 8वें वेतन आयोग ने कर्मचारी संगठनों, यूनियनों और पेंशन भोगी समूह को अपनी मांगे और सुझाव देने के लिए जो समय सीमा तय की थी उसे और बढ़ा दिया है। इस प्रक्रिया की शुरुआत 5 मार्च साल 2026 को हुई थी। शुरुआत में ज्ञापन जमा करने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल थी। बाद में इसे बढ़ाकर 31 मई कर दिया गया और अब आयोग ने एक बार फिर राहत देते हुए इस नई डेडलाइन को 15 जून तक कर दिया है। हालांकि आयोग ने साफ कर दिया है कि ये अंतिम मौका है और उसके बाद किसी तरह का विस्तार नहीं होगा। आयोग ने ये भी स्पष्ट किया है कि अभी सुझाव केवल उसकी आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ही स्वीकार किया जाएगा। ईमेल, हार्ड कॉपी, पीडीएफ, कई अन्य जो दूसरे माध्यमों से सुझाव जो है उन तक जाएगा। अब सवाल उठता है कि इस डेडलाइन के बढ़ने का कर्मचारी पर क्या असर पड़ेगा। दरअसल जब तक सभी कर्मचारी संगठनों और पेंशनर्स के सुझाव नहीं आते हैं, तब तक आयोग अपनी अंतिम सिफारिशों को तैयार नहीं कर सकता और जब सिफारिशें ही तैयार नहीं होगी तो सरकार के पास उन्हें लागू करने का सवाल कैसे उठता है। यानी साफ है कि इस पूरी प्रक्रिया में कुछ और समय लग सकता है। अब बात करते हैं उस सवाल की जिसका इंतजार हर कर्मचारी कर रहा है। आखिर बढ़ी हुई सैलरी कब मिलेगी? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। सरकार ने अक्टूबर साल 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। नवंबर साल 2025 में इसकी जो है शुरुआत भी की। आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करके सरकार को सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। अब इसी डेडलाइन को, इस टाइमलाइन को देखते हुए आयोग की अंतिम रिपोर्ट साल 2027 में हो जानी चाहिए रेडी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि नए वेतन संचन जो है अप्रैल या फिर मई साल 2027 के आसपास लागू हो सकता है, यानी नया 8वां वेतन उस तक लागू हो जाएगा। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल का भी ये मानना है कि अप्रैल साल 2027 को इस प्रक्रिया को एक इम्पॉर्टेंट समय हो सकता है, क्योंकि नए वित्तीय वर्ष में इसी समय शुरू होता है। हालांकि अगर किसी कारण से 1-2 महीने की देरी हो भी जाती है, तब भी उम्मीद यही है कि साल 2027 तक लागू ये हो जाएगा। लेकिन अब सबसे दिलचस्प सवाल, क्या इस देरी से कर्मचारियों को नुकसान होगा? इसका जवाब है हाँ भी और ना भी। सबसे पहले अच्छी खबर है कि नए वेतन संरचना को 1 जनवरी साल 2026 से प्रभावी माना जाता है। इसका मतलब ये है कि भले ही नई सैलरी साल 2027 से लागू हो, लेकिन कर्मचारियों का एरियर 1 जनवरी साल 2026 से लागू होगा। जब भी सरकार नई सैलरी लागू करेगी, कर्मचारी और पेंशन भोगियों को लमसम बड़ा एरियर मिलेगा। इसकी संभावना जताई जा रही है। ऐसे में एरियर की रकम भी उतनी ही बड़ी होगी। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी यहाँ पे मौजूद है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस देरी का असर कुछ भत्तों पर भी दिखेगा, खासकर हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए पर। आमतौर पर बेसिक पे का एरियर बाद में मिल जाता है, लेकिन कई मामलों में एचआरए का फायदा पिछली तारीख से नहीं मिलता। ऐसे में देरी की अवधि के दौरान कर्मचारी बढ़े हुए एचआरए के लाभ से चर्चित हैं। यानी एक तरफ बड़ा एरियर मिलेगा, लेकिन दूसरी तरफ कुछ भत्तों का संभावित नुकसान भी हो सकता है। अब एक नजर डालते हैं कि आखिर इस पूरे आयोग की जिम्मेदारी किसके कंधों पर है। 8वें वेतन आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट को जो उनके पूर्व जस्टिस हैं उनके ऊपर है, रंजन प्रकाश के ऊपर। आपको बता दें कि उनके ऊपर इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार के पद पर भी ये रह चुके हैं। यानी अनुभवी लोगों की एक अच्छी खासी टीम जो है कर्मचारी और पेंशन भोगी के भविष्य से जुड़े हर जरूरी जो मुद्दे हैं उन पर अपने कदम उठा रही है। आज सारी डिस्टर्बेंस हो जाएगी, फोन पे फोन
फिलहाल लाखों केंद्र कर्मचारी और करीबन 65 लाख पेंशनर्स की नजरें अब 15 जून की नई डेडलाइन पर टिकी है। इसके बाद आयोग को मिलने वाले सुझावों का अध्ययन होगा। फिर वेतन, भत्ते और पेंशन से जुड़ी सभी सिफारिशों को अंतिम रूप दिया जाएगा। अब देखना यह होगा कि क्या अप्रैल साल 2027 तक कर्मचारियों को नई सैलरी का तोहफा मिल जाता है या फिर इंतजार की घड़ी और लंबी होगी। लेकिन एक बात तो तय है, 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट पर देश के करोड़ों परिवारों की नजर बनी हुई है। क्या आप इसका इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा।